सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सौखियां ने जिन्हां देश दी सेवा च पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झेलियां ने। हमारा नाम क्या है? गदर। हमारा काम क्या है? गदर। क्रांति कहाँ होगी? भारत में। जल्द ही वो समय आएगा जब कलम और स्याही की जगह राइफलें और लहू ले लेंगे। ये शब्द थे एक महान नौजवान क्रांतिकारी जो महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। एक अमर शहीद और भारत माँ के लाल और सरदार भगत सिंह जिनको अपना गुरु मानते थे, सरदार करतार सिंह सराभा के। तो आज बात इन्हीं की, देखें पूरा वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों करतार सिंह सराभा एक सिख स्वतंत्रता सेनानी थे। मात्र 17 वर्ष की उम्र में विदेशी धरती पर उन्होंने गदर पार्टी का एक सदस्य बनकर स्वतंत्रता संग्राम के यश में अपनी ओर से पहली आहुति दी थी। वे स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए भारत लौटकर आ गए थे। पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम की लपटों को वे तब तक हवा देते रहे जब तक कि अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया। मात्र 19 वर्ष की आयु में वे मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। दुख की बात है कि आज आम भारतीय उनके बारे में अधिक नहीं जानते। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना में साहिब कौर और मंगल सिंह के घर एक जट सिख परिवार में हुआ। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पालन उनके दादाजी बदन सिंह ग्रेवाल ने किया। 8वीं कक्षा तक वे लुधियाना में ही पढ़े और फिर अपने चाचा के पास रहकर उन्होंने 10वीं कक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए उनके दादाजी ने उन्हें विदेश भेज दिया, जहां उन्होंने 1912 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में दाखिला लिया। कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि उन्होंने दाखिला लिया था लेकिन वे पढ़ाई की जगह एक मिल में काम करने लगे थे। 12 अप्रैल 1913 को अमेरिका और कनाडा में कार्य करने वाले भारतीयों ने, जिनमें सिख काफी बड़ी तादाद में थे, गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना और हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। गदर पार्टी का घोषित लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। करतार सिंह सराभा उन दिनों बर्कले के नालंदा क्लब में भारतीय छात्रों से मिलते रहते थे। वहीं बातों बातों में उनको गदर पार्टी के बारे में पता चला। देशभक्त करतार सिंह को मानो अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। उन्होंने सोहन सिंह से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें गदर पार्टी का सदस्य बनने की प्रेरणा दी। सोहन सिंह अमृतसर जिले के भाकना गांव के रहने वाले थे। करतार सिंह सराभा तुरंत गदर पार्टी के सदस्य बन गए। दोस्तों उन्होंने गदर पार्टी का सदस्य बनने के बाद हथियार चलाने की कठोर ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। उन्होंने पिस्तौल और दूसरे हथियार चलाना सीखे। वो बम बनाने में भी माहिर हो गए। यही नहीं, उन्होंने हवाई जहाज उड़ाना भी सीखा। गदर पार्टी ने युगांतर आश्रम के साथ मिलकर सैन फ्रांसिस्को से एक मासिक पत्र द गदर छापना और प्रसारित करना आरंभ कर दिया। इस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा होता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। सबसे पहले संस्करण में करतार सिंह सराभा ने लिखा, आज विदेशी धरती पर गदर की शुरुआत हो रही है। हमारी भाषा में कहें तो अंग्रेजी राज के विरुद्ध लड़ाई। हमारा नाम क्या है? गदर। हमारा काम क्या है? गदर। क्रांति कहाँ होगी? भारत में। जल्दी ही वो समय आएगा जब कलम और स्याही की जगह राइफलें और लहू ले लेंगे। पार्टी ने एक विज्ञापन भी निकाला जिसमें लिखा होता था, बहादुर सिपाही चाहिए, काम भारत में गदर फैलाना, तनख्वाह, मौत, कीमत, बलिदान, पेंशन, आजादी, जंग का मैदान, भारत। इस पत्र के गुरुमुखी संस्करण का सारा काम करतार सिंह ही देखते थे। वो इसमें लेख और देशभक्ति की कविताएं भी लिखते थे। विदेश में रह रहे भारतीयों से जल्दी ही गदर पार्टी को काफी समर्थन मिलने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गदर पार्टी की योजना भारत आकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष आरंभ करने की थी। 1915 में गदर पार्टी ने पंजाब में कई जगह विद्रोह के स्वरों को हवा देनी शुरू कर दी। सारे देश से फ्रीडम फाइटर्स गदर पार्टी से जुड़कर आंदोलन को आगे ले जाने के इच्छुक थे। दोस्तों गदर पार्टी में सिर्फ सिख या पंजाबी ही नहीं थे बल्कि पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी इसमें शामिल थे। इसके बारे में सोहन सिंह भाकना ने कहा भी था कि हम सिर्फ सिख या पंजाबी नहीं, हमारा एकमात्र धर्म और जाति देशभक्ति है। गदर पार्टी के और प्रमुख सदस्यों में रास बिहारी बोस, हरदयाल, गुलाब कौर और भाई परमानंद जैसे क्रांतिकारी थे। करतार सिंह सराभा और गदर पार्टी के दूसरे नेताओं ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ खुली क्रांति शुरू करने का निश्चय किया। द गदर के 5 अगस्त 1914 के संस्करण में डिसीजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का फैसला पब्लिश किया गया। इसके बाद 1914 में वो भारत वापस आ गए। इस घोषणा की हजारों कॉपियां भारत में करतार सिंह और सैकड़ों अन्य गदर पार्टी के सदस्यों के द्वारा शहरों, गांवों और अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे भारतीय सिपाहियों के बीच बांटी गई। करतार सिंह सराभा रास बिहारी बोस से बनारस में मिले
और उन्हें बताया कि विदेश से 20,000 इंडियंस इस गदर में शामिल होने और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए भारत आ रहे हैं। इसी दौरान करतार सिंह और दूसरे अन्य सदस्यों ने पंजाब में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ छोटे छोटे विद्रोह करने शुरू कर दिए। ये लोग गांव-गांव घूमते थे और लोगों को अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने और भारत की फ्रीडम के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते थे। 25 जनवरी 1915 को गदर पार्टी के सदस्यों की एक बैठक में 2 फरवरी को अमृतसर से विद्रोह के आरंभ का फैसला किया गया। इस बैठक में करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस दोनों मौजूद थे। भारतीय इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि भारत पर विदेशी आक्रमण के समय और जब भारत पर विदेशियों का राज था तो उस समय बहुत सारे भारतीय ही उनकी मदद करते थे। यदि ऐसा ना हुआ होता तो संभवतः भारत पर कभी विदेशियों का अधिकार ही ना हुआ होता। ऐसे देशद्रोहियों के कारण ही हमारे देश को कितने वर्षों की दासता सहनी पड़ी। ऐसे ही किसी देशद्रोही ने गदर पार्टी के विद्रोह की योजना को अंग्रेजी सरकार के कानों तक पहुंचा दिया। अंग्रेजों ने तुरंत हरकत में आते हुए गदर पार्टी के बहुत सारे सदस्यों और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार हुए लोगों में करतार सिंह सराभा भी थे। विदेशों से लौट रहे गदर पार्टी के सैकड़ों सदस्यों को पुलिस ने बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया। इन क्रांतिकारियों और फ्रीडम फाइटर्स पर लाहौर में मुकदमा चलाया गया। इसी वजह से इसे पहला लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत सारे गदर पार्टी के सदस्य और नेता अंडरग्राउंड हो गए या भारत छोड़कर बाहर चले गए। उस केस में कुल मिलाकर 291 स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को मुख्य षड्यंत्रकारी माना गया। ये सब गदर पार्टी के ही वर्किंग मेंबर्स थे। इनमें से 42 लोगों को मौत की सज़ा दी गई, जबकि 114 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। 93 फ्रीडम फाइटर्स को अलग अलग टाइम पीरियड की जेल की सज़ा सुनाई गई और 42 लोगों को इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 13 सितंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 16 नवंबर 1915 को लाहौर की सेंट्रल जेल में करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई। वे उस समय केवल 19 साल के थे। दोस्तों, सरदार करतार सिंह सराभा बहुत अच्छे देशभक्त कवि भी थे। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय भी वो देश के लिए लिखी अपनी एक पंजाबी कविता गा रहे थे, जिसके बोल थे, सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सौखियां ने, जिन्हां देश दी सेवा च पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झेलियां ने। हिंदी में इन शब्दों का अर्थ है कि मातृभूमि की सेवा करना बहुत कठिन है, जबकि बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। और जिन लोगों ने देश की सेवा करने की राह पर कदम रखे हैं उन्हें लाख मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, करतार सिंह सराभा यदि चाहते तो वो भी गिरफ्तारी से बचकर विदेश भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश के युवाओं को जगाने के लिए स्वयं फांसी के फंदे को चूमा। अपने बलिदान के बाद वे पूरे पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक बन गए। लाखों युवाओं ने उनसे प्रेरणा लेकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने की ठानी। क्या आप जानते हैं कि सरदार भगत सिंह भी करतार सिंह सराभा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। करतार सिंह सराभा और गदर पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को हमारा नमन। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। वंदे मातरम।